किन लोगों के वीजे 100% नहीं इशू हो रहे, उसकी भी रीजन निकल रहे हैं। 100% वीजे इशू हो रहे हैं। अभी 100% वीजा किन लोगों को इशू हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेजबान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, अभी थंबनेल देखने के बाद जाहिर सी बात है आपने वीडियो इसीलिए ओपन की है कि आप लोगों को दुबई के वीजे के हवाले से कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए और जो 100% ट्रू इंफॉर्मेशन हो वो आपको मिले। अच्छा, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुबई के वीज़े का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है पिछले कुछ 6 से 8 महीनों के अंदर अंदर, क्योंकि पाकिस्तानियों को काफ़ी लोगों ने इस तरह के वीज़े हासिल कर लिया, तो वो जाते हैं किसी अरबी के घर पे काम करने के लिए जाते हैं या किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं। वो जब वो अपनी आईडी दिखाते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है ये इलेक्ट्रिशियन है या ये प्लम्बर है या ये इस कैटेगरी का इसका वीजा है। तो जाहिर सी बात है उस कैटेगरी का उसके पास वीजा है तो उसको वीजा दिया गया है, उसके पास डिग्री है या उसे काम आता है तो इसलिए उसको ये वाला वीजा दिया गया। जब वो काम करता है तो उसे पता नहीं होता काम करने का, बजाय काम सही करने के वो काम खराब कर देता है। तो इसलिए ज्यादा शिकायतें आई इस तरह की, तो जिसकी वजह से दुबई गवर्नमेंट ने अपना जो सिस्टम था ना वो सारा चेंज किया, खासकर पाकिस्तानियों के लिए। और कुछ लोग बदकिस्मती के साथ, ये पाकिस्तान में भी है, खैर दूसरे इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों में भी ये काम हो रहा है पाकिस्तान दुबई के अंदर आके, कि भीख मांगने के लिए लोगों ने अपनी फैमिलियां बुलाई हुई हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, उन्हें जो सिग्नल होते हैं रोड के उनके ऊपर खड़ा कर देते हैं या बाजार के अंदर मार्केट के अंदर भेजते हैं, या कुछ लोग खुद ही इस तरह का काम शुरू कर देते हैं। ऐसी काफी सारी कंप्लेन यूएई गवर्नमेंट को गई, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के वीजों को बहुत बड़ा जो मसला है वो बना हुआ है। जो बेचारे लोग सही हैं जिनको काम आता है उनके वीजों में भी मसला बन गया। अभी वीजे निकल रहे हैं, 100% वीजे इशू हो रहे हैं। अभी 100% वीजे किन लोगों को इशू हो रहे हैं मैं वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताता हूं, और किन लोगों के वीजे 100% नहीं इशू हो रहे उसकी भी रीजन आपको बता देता हूं। और इन दोनों बातों के अंदर एजेंट आपसे कैसे फायदा उठाता है, जिसका 100% वीजा निकल रहा है उससे एजेंट लोग या कंपनीज कैसे फायदा उठा रही हैं, और जिनके नहीं निकलते उनसे जो कंपनीज हैं या एजेंट लोग हैं कैसे फायदा उठाते हैं, मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको बताता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा, जो 100% वीजे लग रहे हैं ना, 100% वीजे इशू हो रहे हैं, वो इस बेस पे हो रहे हैं कि अगर आप प्लम्बर हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आपको कोई आपके पास कोई डिग्री है कि मैं ये इलेक्ट्रिशियन की डिग्री है आपके पास, स्टडी आपकी कंप्लीट है, आपने डिग्री ली हुई है, आप टेस्टेड है और जो सारे मामला ओके हैं। एक तो आपने पाकिस्तान के अंदर रह के वीजा अप्लाई किया हुआ है, वो तो एक अलग बात है। अगर आप विजिट लेके यूएई के अंदर आ गए हैं, आपने किसी कंपनी को अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने ट्रायल बेस पे आपको अपने पास रख लिया, अभी वो आपसे कहते हैं जी ठीक है हम आपका ट्रायल लेते हैं, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो हम आपका वीजा डाल देते हैं, इंशाल्लाह आपका वीजा निकल आएगा। अब जब वो आपका ट्रायल लेना शुरू कर देते हैं, वो 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, बल्कि महीने से ज्यादा का वो ट्रायल आपसे लेते हैं, महीने से ज्यादा का ट्रायल लेते हैं। वीजा उन्होंने डाला नहीं होता, सिर्फ आपसे कह रहे होते हैं कि जी हम आपका ट्रायल लेने के बाद वीजा जो है ना वो डाल देंगे, जैसे ऑफर लेटर आएगा हम आपके साथ एग्रीमेंट करके दूसरा जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। अभी वो करते क्या है, 1 महीना आपको ट्रायल पे रखते हैं, आपसे काम लेते हैं, आपसे सारे मामला सारी चीजें लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने काम स्टार्ट कर दिया। लिहाजा जैसे दूसरा महीना स्टार्ट होता है कुछ थोड़े बहुत पैसे आपको दे देते हैं, समझ लें कि आपको खाने के पैसे दे दिए या रूम दे दिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं देते ट्रायल के दौरान। दूसरा महीना जब स्टार्ट हो जाता है, दूसरे महीने में वो आपसे सारा काम लेते हैं, मुकम्मल काम लेने के बाद दूसरा महीना खत्म होता है, कुछ दिन पहले वो आपसे कह देते हैं जी आपका वीजा नहीं निकला। भाई कंपनी उसी बंदे को ट्रायल के लिए रखती है जिस बंदे के पास वो समझती है कि डॉक्यूमेंट मुकम्मल है, उसकी जो डिग्री है वो टेस्टेड है, उसके पास जो एजुकेशन डिग्री है वो ओके है, ठीक है, उसको काम आता है, उस बंदे को वो सीरियस लेती है। और उसको सीरियस लेती है, सीरियस में भी वो कम से कम 10 बंदों में से 2 बंदों को सीरियस लेती है, 8 बंदों से सिर्फ वो अपना फायदा लेती है। समझ लें कि 8 बंदे अगर उनके पास 2-2 महीना काम कर रहे हैं तो उनको
16 महीने की जो सैलरी है ना वो उनकी बच जाती है। 16 में से वो 4-5 की भी सैलरी दे दे मिसाल के तौर पे, खाने के पैसे, रिहायश के पैसे दे दिए, 1 साल का पैसे जो है ना उनको फिर भी बच जाते हैं। तो इसलिए काफी कंपनीज इस तरह का फ्रॉड कर रही हैं। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो 100% वीजा मिल रहा है। क्योंकि जब आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ट्रायल के लिए जाते हैं ना, उसके बाद आप कंपनी को बोले भाई ट्रायल मेरा मुकम्मल हो गया, 1 हफ्ता 10 दिन की बात थी, अभी आप ऑफर लेटर लेके आए, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। एग्रीमेंट पे ऑफर लेटर जब समझे आपका निकल गया, ऑफर लेटर निकल गया, तो समझिए आपका वीजा निकल गया। फिर आपको वीजा आपका नहीं रुक सकता, आपका वीजा 100% इंशाल्लाह निकल जाएगा। अभी रह गई दूसरी बात कि किन लोगों के वीजा नहीं निकल रहे। जो पढ़े लिखे नहीं है उनका तो चले लेबर का वीजा निकलेगा, उनको कोई काम आता है, काम के बेस पे उनको वीजा मिल जाएगा। उनके पास एक काम के हवाले से एसी का काम जानता है, प्लम्बर का काम जानता है, इलेक्ट्रिशियन किसी भी चीज का काम जानता है, उस बेस पे उसको वीजा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, मैट्रिक तक है, उसको स्किल नहीं है उसके पास, तो उसके लिए वीजा बहुत मुश्किल है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके फिर ही वीजा अप्लाई करें। और इंशाल्लाह अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपके पास स्किल डिग्री भी है, एजुकेशन डिग्री भी है, तो 100% आपका वीजा निकल रहा है। अगर कोई एजेंट आपको नहीं दे रहा, पैसे भी ले लिए, डॉक्यूमेंट ले लिए, या किसी कंपनी के साथ आपने एक काम स्टार्ट कर दिया, वो वीजा नहीं दे रही, तो वो आपसे झूठ बोल रही है। आपका वीजा निकलता है वो सिर्फ इसीलिए आपसे झूठ बोलती है। एजेंट लोग इसलिए झूठ बोलते हैं उनके पैसे खाने के चक्करों में, और कंपनीज इसलिए झूठ बोलती हैं कि वो उनसे फ्री में ट्रायल लेके फ्री में काम लेती है और बाद में उनको कह देती है आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। तो वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। इंशाल्लाह जो मजीद काफी सारी इंफॉर्मेशन है वीजा के हवाले से, वो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में कोशिश करता हूँ बनाने की, क्योंकि वीडियो जो है ना वो ज्यादा बड़ी होती जा रही है। अपने मेजबान अजहर सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।